لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته لا معصوم بعد عصمتي ولا أمة بعد أمتي وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدهم الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور والذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم اتخذ الله إبراهيم خليلا فلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जिसने एक पल की रफ़ाकत मिली है जिसे एक पल की रफ़ाकत मिली है ये सब कायनात उसके पाँव पड़ी है और जो बहनों में आका के सोया हुआ है और जो बहनों में आका के सोया हुआ है खुदा जाने वो रुतबे में कितना बड़ा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि
इंतहाई काबिल तकरीम और इहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान की चंद आयतें करीमात तिलावत की और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशादात में से इरशाद में तिलावत किया है। बारगाह इलाही में दुआ गो खालिक़ कायनात कुरान और सुन्नत के आईने में सच कहने की तौफीक अता फरमाए और कहने और सुनने से कहीं ज़्यादा हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज जुमातुल सानिया का 22 तारीख है और आज का दिन खलीफा अव्वल खलीफा बिलावस यार मज़ार वफ़ाओं के ताबेदार वसी रसूल सुसल रसूल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम वफ़ात है। इसी मुनासिबत से जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान फज़ीलत मुक़ाम किरदार और सीरत को मौज़ूए सुख़न बनाया जाता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कायनात में अंबिया के बाद सबसे बुलंद वाला हस्ती, जो आयत करीमा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आपके सामने तिलावत की है वो आखिरी पारे की सूरह लेल की आखिरी आयत है। तमाम मुफस्सिरीन कराम का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये आयत करीमा फ़ज़ाइल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में नाज़िल हुई। इसीलिए सूरह लेल को सूरह फ़ज़ाइल अबी बकर भी कहा जाता है। इसके अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान फज़ीलत को बयान किया गया है। मौज़ू की तरफ आगे जाने से पहले नुक्ता कुरान करीम की सूरतों की तरतीब के लिहाज से आपके सामने रखना चाहूँगा। आप कुरान करीम की तिलावत करते हैं, आखिरी पारा आखिरी पारा पढ़ते होंगे। आपने देखा होगा तरतीब के लिहाज से सूरह लेल पहले और सूरह लेल के बाद एक सूरत आती है जिसको सूरह ज़ुहा कहा जाता है। और सूरह ज़ुहा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को बयान फरमाया। सूरह लेल फ़ज़ाइल सिद्दीक़ अकबर पर मुश्तमिल है। सूरह ज़ुहा फ़ज़ाइल साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल है। आप सोचेंगे, कहेंगे हुज़ूर के मकाम को पहले बयान करना चाहिए था, अबू बकर के मकाम को बाद में लाना चाहिए था। अल्लाह ने यहाँ पे तरतीब क्यों बदली? सूरह फ़ज़ाइल सिद्दीक़ अकबर को पहले रखा और अपने महबूब की फ़ज़ाइल वाली सूरत को बाद में रखा। मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ पर भी नुक्ता बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल सूरत को तरतीब में पहले रखा है। अपने महबूब के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल सूरत को बाद में रखा है। इशारा दे दिया है कि जब तक किसी दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं आ जाती उस वक्त तक मेरे महबूब की मोहब्बत भी नहीं आ सकती। पहले अपने दिल को अबू बकर की मोहब्बत का गहवारा बनाओगे, फिर मेरे महबूब की मोहब्बत तुम्हारे दिल में मिलेगा। ये कुरान का अंदाज है और कुरान ने इस अंदाज से ये बात समझाई है। इन आयात करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खास सिफात को बयान फरमाया। फरमाया वसयजुन्नबुल अतक़ा
वसयुजन्नबुहा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्ज़ा वसयुजन्नबुहा अल-अत्क़ा। कुरान कहता है अल-करीम अल्लाह के अज़ाब से यकीनी तौर पे दूर होगा कौन? अल-अत्क़ा। मुफ़स्सिरीन कराम का इत्तिफ़ाक़ ये अत्क़ा से मुराद सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। वसयुजन्नबुहा अल-अत्क़ा अल्लाह के अज़ाब से यकीनी तौर पर दूर हो गया, बच गया सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेज़गार शख्स। यहीं बैठे रहने के बाद आगे चलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक और मकाम पर फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम में से दौलत वाला भी नज़र में कोई मकाम नहीं रखता, नस्ब वाला कोई मकाम नहीं रखता, आला नस्ब वाला कोई मकाम नहीं रखता, बड़ी कोठी को ऊंची कोठियों वाला कोई मकाम नहीं रखता, गाड़ी वाला बंगले वाला कोई मकाम नहीं रखता। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मेरे नज़दीक ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अत्क़ा होगा, जो ज्यादा परहेज़गार होगा। कुर्बान जाओ बगल के मुकाम पर, कुर्बान जाओ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाम और शान पर। अल्लाह ने एक तरफ अत्क़ा को अपने यहाँ सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ करार दिया और फिर लफ्ज़ अत्क़ा सिद्दीक़ अकबर के लिए इस्तेमाल फरमा दिया। वसयुजन्नबुहा अल-अत्क़ा। सबसे ज्यादा उम्मत में मुत्तकी और परहेज़गार शख्स मेरे अज़ाब से बच जाएगा, दूर हो जाएगा। अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का। और वो परहेज़गार कौन है? वो अत्क़ा कौन है? जो अल्लाह की राह में माल लुटा रहा है, माल लुटा रहा है। नमूद और नुमाइश के लिए नहीं, नाम बढ़ाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं। मालहु यतज़क्का। जो अल्लाह की राह में माल इसलिए लुटा रहा है कि उसका दिल पाक हो जाए, उसका अंदर पाक हो जाए, उसका तज़किया नफ्स हो जाए। जो अल्लाह की राह में खूब माल लुटा रहा है। और ये बात भी कि नस्से कतई है, लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी बुलाते हैं। नस्से कतई से कुरान करीम की आयत करीमा से सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अत्क़ा होना भी साबित है और अल्लाह के अज़ाब से दूर होना भी साबित है। और अगर यूं कहें कि अबू बकर इन आयत करीमा के ज़िम्मे में यकीनी जन्नती है तो कोई बचेगा। जन्नत का सर्टिफिकेट है ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से कि मेरे अज़ाब, जब रब फरमा रहे हैं मेरे अज़ाब से बच गया तो कौन आगे नहीं जा सकता। जब रब फरमा रहे हैं कि मैंने इसको अज़ाब से दूर कर दिया, अज़ाब बस से दूर कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैसे माल लुटाया अल्लाह के दरबार में? खूब माल लुटाया। जहां कहीं भी इस्लाम को जरूरत पड़ी है माल की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े होकर नजर आए, सबसे आगे नजर आए। इसलिए कुरान में फरमाया अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का। जो अपना माल अल्लाह की राह में लुटाता है ताकि उसका तज़किया नफ्स हो जाए, पाक हो जाए। और आगे कुरान ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या फरमाया? वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। वो माल किसी पर एहसान करते हुए नहीं निकला दे रहा, वो माल किसी के एहसान के बदले में नहीं लौटा रहा। या अल्लाह तेरा कुरान है, तूने सिद्दीक़ अकबर के माल लौटाने को भी बयान फरमा दिया, तूने सिद्दीक़ अकबर के माल खर्च करने को भी बयान फरमा दिया, तूने ही बयान फरमा दिया अबू बकर किसी का एहसान लेने के लिए नहीं, किसी के एहसान का बदला देने के लिए माल नहीं लुटाया। मौला तू ही बताना अबू बकर फिर माल लुटाता क्यों है? अबू
मकाम अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अल्लाहु अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राह खुदा में माल लुटाने का आलम देखिए। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, लाओ लाओ मेरे सहाबा माल लेके आ जाओ, जंग के लिए जाना है। सारे माल लेके आ रहे हैं। इधर से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आखिर में आ गए। गठरी उठाई हुई मेरे आका के सामने कदमों मिला के खोल दी। उसमें अल्लाह भी नजर आ रहा है, उसमें घर के बर्तन भी नजर आ रहे हैं, उसमें अपना लिबास भी नजर आ रहा है। मेरे आका ने सामान पे नजर डालने के बाद अबू बकर के वजूद पे नजर डाली। सामान तो सारा गठरी में अबू बकर के जिस्म पर वजूद भर गया है। टाट का लिबास पहना हुआ है, टाट का लिबास पहना हुआ, बटन कोई नहीं, बबोल के कांटों से उस टाट के लिबास को आपस में जोड़ा हुआ है। बटनों की जगह बबोल के कांटे लगाए हुए हैं। मेरे आका पूछते हैं, अबू बकर सब कुछ लेके आए हो या कुछ घर में भी छोड़ के आए हो? नजर आपने इश्क में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जवाब को अर्ज़ करना चाहूँगा। अबू बकर घर में भी कुछ छोड़ के आए हो या नहीं? अबू बकर ने कहा होगा, रहमतुल लिल आलमीन, ओ मेरे पैगंबर, जो कुछ फानी था सब लेके आ गया हूँ, जो बाकी रहने वाला है घर छोड़ के आ गया हूँ। माल में तो फना हो जाना है ना, लिबास में तो फना हो जाना है ना, दौलत में तो फना हो जाना है, बर्तनों में तो फना हो जाना है। जो फानी था सब कदमों में ला के रख दिया। बाकी रहने वाली ज़ात, बाकी रहने वाली चीज अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, वही घर में छोड़ के आया हूँ। इसीलिए तो रब्बुल आलमीन ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल खर्च करने को बयान फरमाया। अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला। ये तो अल्लाह की रज़ाएं तलाश कर रहा है, ये तो अल्लाह की खुशनुदियां तलाश कर रहा है। ये इसलिए घर में झाड़ू लगा कर माला मेरे आका के मेरे महबूब के कदमों में आ रहा है कि मेरा रब राज़ी हो जाए। और कुरान का वादा देखिए, वला सौफ़ा यर्ज़ा, कुरान ने जाते जाते ऐलान भी फरमा दिया, मेरा अबू बकर माल लुटा रहा है कि मैं राज़ी हो जाऊं, और मैं ऐलान करता हूं कि मैं राज़ी हो गया। अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को बयान किया। सारी जिंदगी जब भी मेरे आका ने आवाज दी, अबू बकर सब होकर नजर आए। वफाओं का ताजदार इसीलिए तो कहा जाता है। सिद्दीक़ अकबर ने वफाओं में दो शख्सियत हैं, दो शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत। अंबिया की सफ में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत बड़ी वफा की अल्लाह तबारक व तआला के साथ। और सहाबा में सिद्दीक़ अकबर की शख्सियत बहुत वफादार करती है और इनका आपस में तनासब देखिए। जो लफ्ज़ जो अल्फाज कुरान में इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए इस्तेमाल हुए, वो मेरे आका की जुबान से अबू बकर सिद्दीक़ के लिए इस्तेमाल हुए। जरा कुरान उठाइए, कुरान कहते हैं मज़कूर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। मेरे महबूब जरा कुरान के दामन में, कुरान के आईने में मेरे इब्राहीम का चेहरा भी देख लिया कीजिए, वो मेरा सिद्दीक़ था। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वो मेरा सिद्दीक़ था, मेरा नबी था। लफ्ज़ सिद्दीक़ कुरान में इस्तेमाल हुआ किसके लिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए।
और आइए साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से देखिए कि लफ्ज़ सिद्दीक़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। शबे मेराज मेरे आका मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत, जहन्नम, अर्श मुअल्ला, सब कुछ देखने के बाद जिब्राईल अमीन से पूछते हैं, रूहुल अमीन में कल सुबह जाने के बाद आज मैंने रात में सब कुछ देख लिया, सातों आसमान देख लिए, जन्नत भी देख ली, जहन्नम भी देख ली, अर्श मुअल्ला भी देख लिया, रब का दीदार भी करके आ गया, सब कुछ देख चुका, कुदरत के सारे दलाइल देख चुका, सारी निशानियां कुदरत की देख चुका हूँ, लेकिन रूहुल अमीन एक बात ज़हन में आ रही है कि जब सुबह जाऊंगा मक्का में, लोगों से जाके कहूंगा रात के एक हिस्से में मैं गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वहां से सातों आसमानों की सैर करके आया, जन्नत जहन्नम को देख के आया, अर्श मुअल्ला से होके आया, रूहुल अमीन मुझे बताना फर्श पर मेरी बात मानेगा कौन। तो सैयदना रूहुल अमीन फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब कल सुबह को जाकर आप वाक़िया मेराज का ऐलान करेंगे, सबसे पहले अबू बकर आके आपकी तस्दीक करेगा। और फिर हुआ भी वही ना, मेरे आका ने आपके ऐलान फरमा दिया, और ऐलान में बड़े अजीब अंदाज से फरमाया, लोगों मैं मेराज से होके आया हूँ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत, जहन्नम, अर्श मुअल्ला, सब कुछ देख के आया हूँ, लेकिन इतने वक्त में आया हूँ जिस बिस्तर से मैं उठ के गया था उसकी हालत भी अभी बाकी थी, जिस दरवाजे से निकल के गया था उस दरवाजे की कुंजी भी अभी उसी तरीके से हिल रही थी, इतने से लम्हे में, इतने से वक्त में सब कुछ देख के आया हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमान लिया, मक्के की गलियों में बातें हो रही हैं, अबू जहल सिद्दीक़ अकबर के पास आके कहता है, अबू बकर भला ये भी हो सकता है कोई अकल में आने वाली बात कीजिए ना, इतनी सी देर में मस्जिद हराम से अक्सा, सातों आसमान, जन्नत, जहन्नम, अर्श मुअल्ला की सैर करके कोई कैसे वापस आ सकता है? ये बात तो हमारी अकल में कोई नहीं आती, कैसे हो सकता है? तो क्या हो गया तुझे, तू भी तस्दीक कर रहा है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, अबू जहल वाकई बात तो ऐसी है जो अकल में नहीं आती, अकल में आने वाली बात कोई नहीं, लेकिन मेरा ईमान ये है, हमारा कोई ईमान ऐसा बन चुका है, हम सच उसको नहीं समझते जो हमारी अकल में आए, हम सच तो उसको समझते जो हमारे आका की ज़ुबान मुबारक पर आ जाए। ये तो मेरे आका ने फरमाया है, ये तो इतना वक्त बता रहा है, अगर मेरे आका इससे भी कम वक्त मका कहते, अरे मेरे आका यूं कह देते थे, पलक झपकने की देर में सब कुछ देख के आए, फिर भी मानने के लिए तैयार हो गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, ये मकाम है और ये वफ़ाएं हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की, और यहीं पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला को लक़ब सिद्दीक़ का मिला। जब मेरे आका ने देखा ना कि सब नहीं मान रहा, अबू जहल बातें कर रहा है, मजाक कर रहा है, मुशरिकीन मक्का भी मजाक कर रहे हैं, अबू बकर तस्दीक कर रहा है, तो मेरे आका ने फरमाया, अंत सिद्दीक़ इला यौमिल क़ियामा, अबू बकर आज के बाद क़यामत की सुबह तक जब भी कोई मुसलमान तेरा नाम लेगा, अबू बकर नहीं कहेगा, सिद्दीक़ अकबर कहेगा। तूने आज मेरी तस्दीक की है, क़यामत की सुबह तक तो सिद्दीक़ कहलाएगा। तो कुरान ने सिद्दीक़ कहा, इब्राहीम खलीलुल्लाह को कहा, और मेरे आका ने सिद्दीक़
हदीस मुबारक आपके सामने प्यारे आका क्या फरमाते हैं, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। अल्लाह ने खलील का लक़ब दिया अपने लिए, अपने किसी बंदे को इस खलील कहा तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और मेरे आका ने फरमाया अगर मैं किसी को खलील बनाता तो मेरी उम्मत में इस एजाज के लायक सिर्फ सिद्दीक़ अकबर के साथ कि मैं अबू बकर को अपना खलील बना। कुरान में सिद्दीक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, मेरे आका की जुबान से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए। मेरे अल्लाह ने खलील इब्राहीम को अलैहिस्सलाम को कहा और मेरे आका ने खलील सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा। ये अल्फाज हैं जो उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होते हैं और इधर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इस्तेमाल। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान या मुकाम चंद अल्फाज में या चंद घंटों में बयान नहीं हो सकती। ये वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने अपना सब कुछ, अपना दरबार, कोई चीज बचा के नहीं की, हर चीज दीन इस्लाम पर मेरे आका के कदमों पर आकर निशान रखी। ये मुहसिन इस्लाम है। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मेरे आका मेराज से वापस आए और आके वाक़या मेराज बयान फरमा रहे हैं, लोगों में कहा गया, मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा गया, वहाँ नबियों की इमामत करवाई, फिर वहाँ से आसमान को बुराक लाई गई, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इस सातों आसमानों पे गया। फिर सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे। सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचकर जिब्राईल अमीन ने कहा बस यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, आगे आप चले जाइए। मैं अर्श माला पे गया, मैंने रब को देखा। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो बयान फरमा रहे वाक़या मेराज को। और इकबाल ने यहाँ बड़ा अजीब नक्शा खींचा है। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत फरमाते हैं, जब मेरे आका वाक़या मेराज बयान फरमा रहे थे, लोग भी सुन रहे थे, अबू बकर भी सुन रहा था। लोग अकल की दुनिया में सुन रहे थे, अबू बकर इश्क की दुनिया में सुन रहा था। और अबू बकर ने क्या कहा होगा, तेरी मेराज कि तू लोगों तक पहुंचा, तेरी मेराज कि तू लोगों तक पहुंचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। या रसूलल्लाह आपने वो मस्जिद अक़सा देखी, या रसूलल्लाह आपने सातों आसमान देख लिए, या रसूलल्लाह आपने सिदरा देख लिया, या रसूलल्लाह आपने अर्श माला देख लिया, आपने रब्बुल आलमीन का दीदार कर लिया, आपने जन्नत देख ली, जहन्नम देख ली, आप रब से हम कलाम हो गए। ये आपकी मेराज है और अबू बकर की मेराज सिर्फ आपके कदमों तक पहुंचना है। अबू बकर की मेराज ये है कि अबू बकर सिर्फ आपके कदमों में पहुंच कर उसने सब देख लिया, उसको सब मिल गया। आपकी मेराज वो, मेरी मेराज ये। इस शख्सियत ने ऐसे एहसानात किए इस्लाम में, कायनात में कोई और ऐसा नहीं कर सकता। सब कुछ लुटाया है, सब कुछ। मेरे आका को माल की जरूरत पड़ी तो माल दिया। और जब मेरे आका की ज़ौजा मोहतरमा सईदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, मेरे आका मगमूम और परेशान अपनी बेटी सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बुजुर्ग को देखी। आप मगमूम रहते हैं, आप परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे मौसम हैं, ये हमारे आइडियल हैं, ये हमारे हीरो हैं। हमें इन्हें याद रखना चाहिए, हमें इन्हें सामने रखना चाहिए, हम इनको देख के जिंदगी गुजारे।
और ये शान, इस मुकाम और इस मरतबे वाला अजीम इंसान जब दुनिया से जाने लगे, आज हम न हलाल देखते हैं न हराम देखते हैं, कुछ परवाह नहीं होती, बस खाओ जी, लगाओ, खाओ, बस जहाँ से आता है जो आता है ठीक है। इस मर्द के लंगर को देखिए, मुसलमान होने से पहले और मसनद खिलाफत में आने से पहले आपके सामने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत क्या हुआ, सिर्फ एक कुछ नक्शा आपके सामने रखना चाहूँगा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला मसनद खिलाफत में आए, मक्का के सबसे बड़े राजा, सबसे बड़े राजा, बड़े अमीर शख्स हैं, मसनद खिलाफत पर आए, कारोबार छोड़, तिजारत छोड़, फिर आलम क्या था, जब दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं और अपनी लाडली बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाते हैं, मेरी बेटी, ये जो मेरे जिस्म पर चादर है ना, इस चादर ही को मेरा कफन बना दे, कोई छोटा सा कपड़ा साथ एक कपड़ा और ले लेना, एक कपड़ा ही मेरी चादर को इस्तेमाल करना। अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अम्मा जान, अब इतने भी गैर गुजरे नहीं है क्या आप कफन भी ना खरीद सके, हम आपके लिए नया कफन खरीद के लाएंगे, पूरे का कफन सारा नया खरीद के लाएंगे, इसको क्यों इस्तेमाल करें। अल्लाहु अकबर, उस अजीम शख्स का जवाब सुनिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, मेरी बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, घर में मैं अपना इतना धक्का छोड़ के नहीं जा रहा कि जिससे मेरा पूरा कफन खरीदा जा सके, और मैं मरने के बाद अपने कफन का बोझ बैतुल माल में नहीं डालना चाहता, बैतुल माल में नहीं डालना चाहता। मेरा कफन एक का कपड़ा खरीद लेगा और एक उसी चादर को मेरे कफन में इस्तेमाल करना। और कुछ चीजें थी जो बैतुल माल से खिलाफत के काम में इस्तेमाल होती थी, वो एक चीज एक जगह पे बांधी और कहा कि इसे फारूक आज़म के हवाले कर दें। जब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले की गई, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू निकल आए कि अजीब इंसान थे, कैसी जिंदगी गुजार के चले गए, अब हमें भी इस तरह गुजारनी पड़ेगी कि देखो किस तरीके से खलीफा वक्त जा रहा है और उसके पास रखने में कुछ भी नहीं है। और आज हमारे दौर में कोई MPA साहब का 5 साल पूरा हो जाए तो 5 साल लगाने से पहले के हालात भी देखिए और फिर 5 साल के बाद के हालात भी देखिए। किसी वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो जो इंतकाम पे होती है बस लाओ लाओ लाओ, आज हमारे पास यही मौका है, फिर कब आता। अगर आज हमारे लोग, हमारे हुक्मरान हो या हमारी आवाम हो, हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम को सही मानों में फॉलो करने वाले बन जाए, हुक्मरान खुलफाए राशिदीन को फॉलो कर ले, हमारी रियाया हज़रात सहाबा किराम को फॉलो कर ले, हमारी कामयाबी सीख ले। हमने चीज़ों सामने नहीं रखा है, इन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है, मकाम और मर्तबे का आलम देखिए, या सादगी का आलम देखिए। शान तो ये है कुरान की आयतें उनके मुकाम में उतर रही हैं, रब कुरान में वादे फरमा रहे हैं, ये अज़ाब से भी दूर है, रज़ा के सर्टिफिकेट भी मिल रहे हैं, और उनका अपना खौफ का आलम देखिए कि जाते हुए रोते हुए जाते हैं। ये हमारे आइडिया होने चाहिए, हमें इनको सामने रखना चाहिए। जब इनको सामने रखेंगे, मेरे आगे इसलिए फरमाया, सहाबी का जो फबीही मुक्तदी को यहतदी को, मेरे सहाबा सलाम की मानद है, किसी एक की पैरवी करोगे कामयाब होगे। मेरा हिदायत पे आ गया। आज हमारे लिए कामयाबी का एक ही रास्ता है कि इन सहाबा की पैरवी शुरू हो जाए, हुक्मरानों के तबके में भी, अवाम के तबके में भी, फिर वही हालात होंगे, फिर यही जमीन हमारे लिए सोना उड़ेगी, फिर यही आसमान हमारे ऊपर होने बरसा। आज हम पिस रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, इसलिए कि हमने इन चीजों को छोड़ दिया। हम मगरिब की पैरोकारी में लग गए, हमने जिन लोगों को देखना था उन्हें देखना छोड़ दिया।
जिन्हें सुनना था उन्हें सुनना छोड़ दिया, जिन्हें फॉलो करना था उन्हें फॉलो करना छोड़ दिया, जिनकी ताबेदारी करनी थी उनकी ताबेदारी करना छोड़ दिया। तो मेरा ये दोस्तों, ये लोग मकाम और मर्तबे पर पहुंचे हैं, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सच्ची सुची मोहब्बत रखने वाले, हुजूर की सच्ची इत्तिबा करने वाले थे, इसलिए कामयाब हुए। और मेरी आपकी कामयाबी इसी के अंदर है कि हम इन लोगों से, हज़रात अंबिया, हज़रात सहाबा इकराम से, मोहम्मद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और सच्ची मोहब्बत का आज़म करें और सच्ची इत्तिबा का आज़म करें। यही हमारी दुनिया की कामयाबी है। वाह